हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स के बारे में जब बात की जाती है तो इंडियन एग्रीकल्चर में हमें पता होना चाहिए, और यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से फार्मर्स मार्जिनल फार्मर की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मर्स के बारे में बात करें तो इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, फार्मर्स को क्लासिफाई करते हैं एज मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, सेमी मीडियम फार्मर एंड लार्ज फार्मर्स। अब यहाँ पे ये क्लासिफिकेशन कैसे हम करते हैं, बेस्ड ऑन द लैंड। कितना लैंड साइज जो है वो किस फार्मर के पास है, उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे उसके अकॉर्डिंग। अगर आप मार्जिनल के बारे में बात करें या स्मॉल के बारे में बात करें, इनको हम बोलते हैं दीज आर द वल्नरेबल फार्मर्स। वाई वल्नरेबल? बिकॉज इनके पास कंपैरेटिवली बहुत कम लैंड है, बहुत छोटा हिस्सा लैंड है इनके पास। और याद रखना, जब हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में बात करते हैं तो मेजर स्कीम्स जो हमें चाहिए वो हमें इन फार्मर्स के रिस्पेक्ट में चाहिए, क्योंकि वीकर सेक्शन है फार्मर्स के अंदर, जो वीकर सेक्शन है दैट इज मार्जिनल और स्मॉल। तो सबसे पहले अगर मैं आपके साथ मार्जिनल फार्मर के बारे में बात करूं, मार्जिनल फार्मर कौन है? जिसके पास लैंड है अप टू 1 हेक्टर। अगर किसी के पास लैंड है अप टू 1 हेक्टर तो हम उसको कैटेगराइज करेंगे एज मार्जिनल फार्मर। मार्जिनल फार्मर के बाद हमारे पास आते हैं स्मॉल फार्मर। स्मॉल फार्मर वो फार्मर है जिसके पास लैंड है लेस देन 2 हेक्टर मतलब 1 हेक्टर से लेकर लेस देन 2 हेक्टर की अगर लैंड है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे? स्मॉल फार्मर की। स्मॉल फार्मर के बाद हमारा आता है सेमी मीडियम फार्मर। सेमी मीडियम फार्मर के पास लैंड होगी 2 हेक्टर से 4 हेक्टर तक। जब हम मीडियम के बारे में बात करते हैं, मीडियम फार्मर वो फार्मर है जिसके पास लैंड कितनी है? 4 to 10 हेक्टर। 4 to 10 हेक्टर। और लार्ज फार्मर कौन है जिसके पास लैंड कितनी है? 10 हेक्टर एंड अबव। तो ये क्लासिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए, स्पेशली अगर हम मार्जिनल और स्मॉल के बारे में बात करें तो देयर इज अ चांस कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्लियर?